नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और आज हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी जो 12th है आपकी, उसका मैथमेटिक का चैप्टर नंबर 7 है आपका इंटीग्रल्स। हमने इसकी एक्सरसाइज 7.2 ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है और आगे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। हमें करना क्या है, जो हमें नीचे फंक्शंस दे रखी है हमें उन्हें इंटीग्रेट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। काफी सिंपल मेथड है। जितने क्वेश्चन अभी तक किए हैं आई होप आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन चैनल पे जाके मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर हमें फंक्शन दे रखा है cos x डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, और इसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हमें यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, जो हमें अंडर रूट के अंदर वैल्यू दिखाई दे रही है 1 प्लस साइन एक्स, इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे t, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, लेट 1 प्लस जो साइन एक्स है हमारे इस फंक्शन के अंदर वैल्यू, उसको हम t के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 0 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखो ये जो dx है इसको इस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। अब ये देखो, अब ये जो वैल्यू आई है ये ऑलरेडी हमारे फंक्शन के अंदर, हमारे न्यूमरेटर के अंदर प्रेजेंट है, cos x dx। तो हमने क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर 1 प्लस साइन जो x है इसकी जगह तो t सब्स्टिट्यूट करना है और cos x dx की जगह dt हमें सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो कर देते हैं। ये देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में अंडर रूट, अब 1 प्लस साइन एक्स की जगह लिखेंगे t और cos x dx की जगह आ जाएगा dt। अब इस वैल्यू को हमें इंटीग्रेट करना एज कंपेयर टू दिस वैल्यू काफी इजी रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे फंक्शन इन्वॉल्व थे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक t है जिसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2, क्योंकि √2 का मतलब होता है पावर 1/2 है। ये डिनोमिनेटर में था, यहाँ न्यूमरेटर के अंदर लेके आ गए तो पावर नेगेटिव होगी यानी -1/2 होगी। अब इसका इंटीग्रेशन करना इसके हिसाब से बहुत सिंपल हो गया। अब ये हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ लगा दिया dt। अब ये वैल्यू हो जाएगी, पावर में 1 ऐड हो जाएगा, सेम पावर नीचे आएगी और इसके अंदर भी 1 ऐड हो जाएगा, प्लस में c हमारा यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन का। तो ये वैल्यू हो जाएगी t की पावर 1/2 डिवाइड में 1/2 प्लस में c हमारा कांस्टेंट है ही, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू में t की पावर 1/2 को लिखेंगे √t प्लस में c। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया है। लेकिन अगर आप बुक में मैच करते हैं तो आप देखोगे कि भाई हमें t की टर्म में तो आंसर दे ही नहीं रखा। और वो क्यों नहीं दे रखा, क्योंकि हमारा फंक्शन x की टर्म में था, तो हमें आंसर भी x की टर्म में ही चाहिए। तो वो कैसे लाएंगे, हमें मेथड यूज करना है सब्स्टिट्यूशन का। तो हम करेंगे क्या, फिर से यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे t की वैल्यू जो हमने पहले कंसिडर की थी 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे t की जगह लिख देंगे यहाँ पे नाउ पुट, या फिर आप यूज कर सकते हैं वर्ड सब्स्टिट्यूट टू डिनोट द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ जाएगा नाउ पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और प्लस में c आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चल ही रहा है। तो ये आपका आंसर आ गया है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर जो फंक्शन दे रखा है उसका इंटीग्रेशन है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब आगे ये क्वेश्चन हम देखते हैं और सारे के सारे अच्छे समझ के सॉल्व करते हैं। तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और फंक्शन हमें दे रखा है cot x इंटू में log sin x dx। अब ये फंक्शन भी काफी लंबा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। हमें करना क्या है, हमें एक ऐसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता है ताकि दूसरी वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाए, उसकी जगह कुछ पुट हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए या वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, log sin x को t के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ ले लेते हैं लेट log ऑफ sin x इज इक्वल टू t। अब दोनों साइड हमें करना है डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब cos x डिवाइड में साइन x हो जाएगा cot x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। यहां से वैल्यू आ जाएगी cot x dx इज इक्वल टू dt। अब एक वैल्यू ये हमें सब्स्टिट्यूट करनी है फंक्शन में और दूसरी वैल्यू हमें t के इक्वल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। अब देखो
अब देखते हैं, पहले यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ। देखो, जो log sin x था इसकी जगह तो आपने t यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। अब बचा हमारे पास cot x dx। अब cot x इंटू dx की वैल्यू तो हमें dt लिखनी है, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं dt। अब देखो, ये इतना लंबा सा फंक्शन था, इसका इंटीग्रेशन करना था, लेकिन सब्सटीट्यूशन मेथड से हमें सिर्फ और सिर्फ t का इंटीग्रेशन करना है। अब हमें पता है t की पावर यहाँ पे 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं अभी हम, तो ये हो जाएगा t की पावर 1 + 1 यानी कि 2, और सेम पावर नीचे आ जाती है और आ जाएगा यहाँ पे प्लस में c। ठीक है, अब प्लस में c हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया इंटीग्रेशन का। अब हमें जो फंक्शन था x की टर्म में दे रखा था, तो हमें करना क्या है, अगेन यहाँ पे लिख देंगे, अगेन पुट, हम क्या करेंगे, t की जगह अब यहाँ पे पुट कर देंगे फिर से log sin x, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी log sin x, और इस पूरे का स्क्वायर करना है हमें, और डिवाइड में आपके पास 2 है, और प्लस में c आपका कांस्टेंट है ही इंटीग्रेशन का। तो जो गिवन फंक्शन था 29 क्वेश्चन के अंदर, ये उसका इंटीग्रेशन आ गया है बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन। इसके अंदर हमें फंक्शन दे रखा है sin x डिवाइड में 1 + cos x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसमें भी मेथड यूज होगा हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर के अंदर 1 + cos x दे रखा है, इसको हम कंसिडर कर लेंगे t के इक्वल। तो देखते हैं हम क्या करेंगे, लेट 1 + cos x इज इक्वल टू t। अब दोनों साइड करना है डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस sin x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब हम देखेंगे हमारे फिर से फंक्शन की तरफ। अब फंक्शन में sin x इंटू में dx दे रखा है, dx ये रहा, sin x ये रहा, हमें माइनस की यहाँ पे जरूरत है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, यानी sin x dx जो है हमारे फंक्शन के अंदर, उसकी जगह माइनस dt लिख सकते हैं, और हमें सब्सटीट्यूट करना है 1 + cos x की जगह t। तो ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो sin x dx की जगह हम लिख सकते हैं माइनस dt। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे sin x dx की जगह लिखेंगे माइनस dt, और माइनस को हम ले लेंगे बाहर, तो हमारे पास आ जाएगा sin x dx की जगह dt, और फिर यहाँ रह जाएगा 1 डिवाइड में, अब 1 + cos x की जगह हम लिख रहे हैं t, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ t, प्लस में c हमारा कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन का, और माइनस यहाँ था तो यहाँ लगा देंगे माइनस। अब फिर से हमें क्या करना है, हमें देखना है फंक्शन के अंदर x की टर्म में दे रखा है फंक्शन, तो t की जगह हमें x की टर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगेन हम पुट कर देंगे t के इक्वल 1 + cos x को, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस log mod ऑफ 1 + cos x प्लस में c। तो ये जो आपके पास आंसर आ गया है, ये आपका इंटीग्रेशन है गिवन फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर ये जो फंक्शन दे रखा है, ये उसका इंटीग्रेशन है बाय मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर भी ये सेम क्वेश्चन है, बस नीचे डिनोमिनेटर के अंदर हमें स्क्वायर लगाकर दे रखा है। ठीक है, अब 31 क्वेश्चन के अंदर sin x डिवाइड में 1 + cos x का होल स्क्वायर दे रखा है। इसमें भी आपको आई थिंक पता चल ही गया होगा कि हम 1 + cos x को ही यहाँ पे t कंसिडर करेंगे, ताकि जो ऊपर sin x है उसको हम क्या कर सके, dx की तरह साथ लेकर हम माइनस dt के इक्वल पुट कर सके, जैसा कि हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे भी हमें करना है, लेट 1 + cos x को हम ले लेंगे t के इक्वल, तो ये हो जाएगा माइनस sin x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, और यहाँ से sin x dx जो हमारा न्यूमरेटर है उसके इक्वल हम लिख सकते हैं माइनस dt को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से जो माइनस dt है उसमें से माइनस को हमने ले दिया बाहर इंटीग्रेशन के, तो माइनस यहाँ आ गया, यहाँ रह गया 1 डिवाइड में, देखो 1 + cos x की जगह हमने लिख दिया t, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया t, और इसकी पावर दे रखी है 2, और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर sin x dx की जगह dt, क्योंकि माइनस हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं। अब इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -2 डिवाइड में -2 नीचे बाद में लेंगे, अभी सिर्फ -2 पर ले लेते हैं, t की पावर -2। अब इसका करना है हमें इंटीग्रेशन, तो ये वैल्यू हो जाएगी, माइनस तो बाहर है ही, ये हो जाएगा t की पावर -2 प्लस में 1 डिवाइड में भी सेम पावर आ जाएगी, उसमें भी 1 ऐड हो जाएगा, और प्लस में c आपका इंटीग्रेशन का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ ही जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में t की पावर -1 डिवाइड में -1। अब ये माइनस से ये माइनस हो गए कैंसिल,
तो वैल्यू आ जाएगी t की पावर -1 प्लस में c। अब t की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड में t प्लस में c। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया है गिवन फंक्शन का। अब फिलहाल वो था हमारा x के टर्म में, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे अगेन सब्सटीट्यूट t इज इक्वल टू, हमने किया था 1 प्लस कॉस एक्स के इक्वल कंसिडर, तो फिर से t के इक्वल इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे इसके अंदर। तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 डिवाइड में t की जगह लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस में c, आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया गिवन फंक्शन का, जो क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर दे रखा था। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।